फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? आई हो बढ़िया होगे। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड कई बच्चों के लिए, और जैसे शुरू में मेरे लिए स्टार्टिंग में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट की थी इसने। सो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एसआई यूनिट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम एसआई यूनिट कैसे फाइंड करें, मीन्स उसी यूनिट कैसे लें इन एमकेएस सिस्टम। सो फिजिकली हम इन फिजिक्स में हम एमकेएस जो ऐसा यूनिट यूज में लेते हैं, तो इस वीडियो में हम एमकेएस जो यूनिट है, जो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस है, उसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं। तो इसमें हम उसी को सीखेंगे तो कैसे जो होता है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें ऐसा यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करना है तो हमें 7 ऐसा यूनिट होती हैं, 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। उनकी पहले से जो ऐसा यूनिट हमें गिवन होती है, अगर हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का अगर हमें ऐसा यूनिट हमें याद है तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो ऐसा यूनिट है हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा एंड उससे अगर नहीं है तो आपको आ जाएगी वो। सो पहला जो फिजिकल जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास, सेकंड लेंथ। अब हमें ये तो नॉर्मली पता ही है, 4 5 7, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फर्स्ट मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, देन आफ्टर टेम्परेचर। तो इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव्स। तो जो फंडामेंटल होती है वो 7 होती है, फिर उनसे अलग हम क्वांटिटी जो ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, देन आफ्टर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, then third is last is amount of सो हमारे पास 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई हैं। अब हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई तो 7 फंडामेंटल हमारे पास क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है तो दो टाइप की होती है, एक तो फंडामेंटल है एंड डेरिवेटिव्स। तो फंडामेंटल मतलब ये 7 है, ये पहले से हमें गिवन होती है, इनके यूनिट हमें गिवन होती है। एंड और जो डेरिवेटिव वो इन फंडामेंटल क्वांटिटी से वो डेरिवेटिव जो अलग फिजिकल क्वांटिटी है उनसे इनसे ही बनती है। तो मास की जैसा यूनिट है वो क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं एम से। जो इसकी ऐसा यूनिट है वो होती है केजी, एल को लेंथ से, एंड इसकी यूनिट होती है मीटर, टाइम को टी से सेकंड लेते हैं। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक करंट ए, इसको डिनोट करते हैं एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन, दैट इज केल, इसी कैंडिला, लास्ट में है मोल। सो सारे की जो ऐसा यूनिट हमें पता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, illuminant intensity is candela, then temperature Kelvin, electric current is ampere, time second। हमें इन साइंस से कोई हमें रिलेशन नहीं रखना है, हमें तो बस ऐसा यूनिट आनी चाहिए, इनसे कोई डिपेंडेंस नहीं है। मास केजी, लेंथ मीटर एंड टाइम सेकंड। सो अब देखते हैं एग्जांपल क्या तरीका है जिससे हम ऐसा यूनिट फाइंड कर सकते हैं। किसी वक्त मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट हम एग्जांपल किसका ले, हम फोर्स का ले लेते हैं एग्जांपल। तो F इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसके हमें ऐसा यूनिट फाइंड करनी है, और मैं आपको बता दूं ऐसा ही मतलब जो एमकेएस जो सिस्टम है हमारा यूनिट वाला, उस सिस्टम की जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको मैं एमकेएस है वो 3 चीजों को ही करना, 3 चीज के लिए यूनिट फाइंड करते हैं, मास, लेंथ, टाइम एंड मास। इनके लिए जो अवेलेबल है। अब ऐसा यूनिट है वो सॉरी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके लिए, सारे के लिए अवेलेबल, मतलब उससे हम सारे फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट निकाल सकते हैं। तो अब फोर्स के लिए निकालेंगे तो फोर्स अब हमें फाइंड कैसे करना है, हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला पता है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी के हम उसके ऐसा यूनिट फाइंड कर सकते हैं। एंड एक तरीका होता है कि अगर उसके हमें
जो उसकी डायमेंशन है, अगर उसकी डायमेंशन पता है तो भी हम उसकी ऐसा यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले से देखते हैं। तो फॉर्मूले के लिए F, अब हमें पता है M here is a mass, तो मास इसको डिनोट होता है kg से, तो kg इनटू, अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, अब ये A है, A यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी एक्सक्रेशन, और M है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड A इज डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी। सो A क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू टाइम, तो dv अपॉन dt होता है। अब वेलोसिटी की जो हमें पता है वो क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन स्पीड ड्यू टू टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टाइम को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो हमारे पास जो आया है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब जो केजी इंटू मीटर पर सेकंड है, इसको हम एक, तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट, पर एक इसका अलग नाम भी है केजी इंटू मीटर पर सेकंड, और हम बोलते हैं न्यूटन। जो न्यूटन है वो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम फोर्स की जो यूनिट निकालेंगे वो होती है न्यूटन। सो ये एग्जांपल हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल है वो क्या है। तो देखते हैं सेकंड एग्जांपल। अब मैं आपको बता दूं कोई शॉर्ट सा एग्जांपल क्या होगा। तो अब एक बात ये भी ध्यान रख लो कि एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी है या कोई भी फोर्स है, कोई भी इन यूनिवर्स, एवरी फोर्स हैव सेम डायमेंशन, ये बात भी है, एंड एवरी एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। मैं बता रहा हूँ कि जो दुनिया में कितनी भी चाहे एनर्जी होनी चाहिए, वो जैसे हीट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, या कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उनकी यूनिट होगी वो सेम होगी एंड डायमेंशन होगी वो भी सेम होगी। सो ये मैं बताना चाहता हूँ। एंड फोर्स है, अब यहाँ पर देखो फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अलग अलग फोर्स होते हैं। तो उनकी जो यूनिट होती है वो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि वो अलग अलग जगह पे काम होती है, पर उनकी जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी, मैं आपको बता दूं। एंड कोई भी फोर्स है, कोई भी एनर्जी है, कोई भी वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो वर्क F इंटू एस, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, तो फोर्स इंटू। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं वर्क का। तो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमने फोर्स के लिए जो यूनिट निकाली है, तो फोर्स की हमने यहाँ पर रखनी है एन न्यूटन इंटू सेकेंड। ये हमारे पास आ चुकी है, न्यूटन इंटू सेकेंड, ये होती है वर्क की यूनिट। सो हमारा वीडियो यहाँ पर एंड हो चुका है। तो वीडियो लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको बाय द डायमेंशन अगर तरीका चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।